राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा, मतलब जादू का डिब्बा। हैरान हो गए हो ना मेरी बातों को सुनकर, लेकिन हैरान मत हो भैया। आज मैं आपको बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं, जो कि वो जादू का डिब्बा है। उस डिब्बा से आपका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो न हो, ठीक है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कुछ ही दिनों में कर्ज से बिल्कुल फाइनल हो जाओगे। वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, सारी क्रिया उस डिब्बे से हो जाएगी। सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, जो कुछ आपको चाहिए वो आपकी पूर्ति वो डिब्बा ही करेगा। लेकिन किस प्रकार से करेगा भैया? आपको एक डिब्बा देखना है, लोहे का डिब्बा। अगर कोई डिब्बा पीतल का हो, तांबे का हो तो सोने पे सुहागा है। और कोई डिब्बा आपको नहीं मिला तो लोहे का डिब्बा ही काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पीतल का या तांबे का डिब्बा होना चाहिए, ढक्कनदार, बिल्कुल छोटा सा डिब्बा, मतलब इतना तो चौड़ा और केवल इतना लंबा, छोटा सा डिब्बा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उस डिब्बे में जो शक्तियां हैं, सारी शक्ति उसी में मतलब चली जाएंगी और वो शक्ति आपका सारा कार्य करेंगी। दोस्तों यह भी एक साधना है, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है भैया? इस क्रिया से अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हो, शत्रु चल बसेंगे। जो आप उस डिब्बे से बोल दोगे वो ही सारा काम आपका मंत्र करके रख देगा, ठीक है। किसी का वशीकरण करना हो, डिब्बा ही करेगा। आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और आप कर्जा देने में असमर्थ हो, लाख कमा रहे हो लेकिन फिर भी कर्जा आपका दब नहीं रहा है, ठीक है, तो वो डिब्बा ही कर्ज को फाइनल करा देगा। केस मुकदमा, कोई झूठे में फंसे हुए हो, डिब्बा ही फाइनल करा देगा। डिब्बा के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, इसलिए तो वो जादू का डिब्बा बोला जाता है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई या हमारी माता बहनें चाहता उस चैनल से जुड़े हैं, तो देख रहे हैं पहली बार, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटी दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों इसके लिए आपको करना है, प्रथम आपको कुछ थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता, जैसे इसमें चाहिए प्रथम अंडे का चिया, अंडुआ, एरंड, ठीक है। अगर मैं जाऊं तो मुझसे काफी दूर है तो मैं आपको उसका पेड़ लाके दिखा देता, ठीक है। वैसे उसका फोटो डाल दूंगा, मैं फोटो डाल दूंगा, ठीक है। मतलब अंडे का चिया। अरे मेरे भैया लाइव आऊं तो परेशानी, वैसे वीडियो बनाऊं तो परेशानी, कॉल पर कॉल किए जाते हो, समय भी नहीं देखते हो। मैं आपसे बताता हूं लेकिन फिर भी नहीं मानते हो आप भैया। दोस्तों इसके लिए अंडे का चिया, मेरी भाषा में उसे चिया बोला जाता है, ठीक है, चिया। और एक इसमें चाहिए इमली का बीज, इमली का बीज, घुंची मतलब गुंजा, गुंजा के लाल गुंजा के बीज और सफेद गुंजा के बीज,
लिखते रहना है, ठीक है। मंत्र ही लिख सकता हूँ, सामग्री नहीं लिखी जाएगी। चिया, इमली का बीज, गुंजा के बीज, लाल गुंजा और सफ़ेद गुंजा, दोनों प्रकार के उसमें केवल 3 बीज आपको डालने हैं। 3 बीज चिलमिटी बोलता है, ठीक है, लाल गुंजा, और 3 बीज सफ़ेद, 1 इमली का बीज और 3 चिया अंडे के उसमें डाल देना डिब्बे में प्रथम, ठीक है। फिर आपको करना है, फिर आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पर जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, इस मंत्र को भोजपत्र पर और भैया लाल मार्कर से भोजपत्र पर, ठीक है, लाल मार्कर से लिख देना है। मंत्र आगे दूंगा, ठीक है, और इसकी थोड़ी विधि आपको बता दूं मैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ अहम और लगेगी, जैसे कहीं पर हवन हुआ हो, ठीक है, किसी मंदिर में या किसी हर जगह, जैसे कहीं जागरण बजा हो, वहाँ हवन होता है मैया का, ठीक है, हवन हुआ हो तो वहाँ से कुछ दाने उछट जाते हैं, जैसे जौ के दाने और भैया काले तिल के दाने, मतलब उछट जाते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सामग्री अगर वो मिल जाए तो भैया आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। थोड़ा सा उसमें सामान आपको लेके आना है, वो भी सामान ला के उस डिब्बे में आपको डाल देना है, ठीक है। दोस्तों, वो अहम चीज़ है। वो अहम चीज़ क्यों है कि यज्ञ में जो हवन करते हैं, ठीक है, तो उसमें अनेक प्रकार के जिंद, भूत, प्रेत, बेताल, ब्रह्म राक्षस सारे के सारे उसमें से भोग ले जाते हैं। अगर कोई समझदार हुआ तो पहली सीमा का बंधन कर देता है। वो जिस देवता के लिए अब हवन कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए, किसी के लिए, तो वो सीधा उन्हीं के पास जाएगा। और जो बंधन नहीं कर पाते हैं उस जगह का, उसमें तो भैया फिर प्रसाद बट रहा है, ठीक है। फिर तो जिंद भी आएगा, भूत भी आएगा, प्रेत भी आएगा, बेताल भी आएगा, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की शक्ति उसमें से फिर मतलब भोग ले जाती हैं उसमें से, हवन में से। तो भैया अगर वो हवन की क्रिया आपको सामग्री मिल जाए, बिखर जाते हैं कहीं कहीं, थोड़ी थोड़ी लेनी है आपको, ठीक है, समेट लानी है, समेट के ला करके उसी डिब्बे में आपको डाल देनी है। तो जितने पर शक्ति वो आएंगी, ठीक है, जितने पर शक्ति पे आएंगी तो वो सारी शक्ति उस डिब्बे में समावित हो जाएंगी। चिया एरंड एक वशीकरण का बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल प्रयोग है। इमली से बहुत ही भयंकर उच्चाटन होता है, ठीक है। लाल गुंजा और सफ़ेद गुंजा, इससे बहुत ही भयंकर भीषण मार्ग क्रिया की जाती है, ठीक है। ऐसी क्रिया कमेंट करोगे तो आगे आपको मैं जानकारी दे दूंगा। जो वो हवन सामग्री आप लेके आए हो जो फैल गई है उसमें से, ठीक है, उसको समेट करके और भैया उसी डिब्बे में आपको डाल देनी है। अब बारी है भैया मंत्र की, तो ठीक है, वो मंत्र इस प्रकार से है। उल्टन नगरी पलटन काया, आओ आओ शक्तियों गुरु गुरुनाथ आया, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। उल्टन नगरी पलटन काया, आओ आओ शक्तियों गुरु गुरुनाथ आया, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधों पार, ठीक है। इस मंत्र को लिख के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भाई कमेंट करते हैं गुरु जी आपने मंत्र नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन कहाँ है? तो भैया डिस्कशन वहाँ होता है, टिप्पणियाँ नहीं, टिप्पणियों में नहीं, डिस्कशन वहाँ होता है जहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कि ये वीडियो इसके मतलब की है, ठीक है। जिसमें इस पर लिखूंगा कि जादू का डिब्बा, वहीं पर आपको उंगली रखकर क्लिक कर देनी है, वो डिस्क्रिप्शन नीचे निकल आएगा, उसी में आपको ये मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो भैया उस डिब्बे को रखकर आपको, ठीक है, डिब्बा ऐसे प्रयोग नहीं करना है अभी वो। फिर आपको शुक्रवार, शनिवार और भैया रविवार और सोमवार, ठीक है, 4 दिन लगातार रात्रि के 12 बजे अपने घर में एकांत कमरा में, ठीक है, एकांत कमरा में, और उस डिब्बे को आपको सिद्ध करना होगा इतना सामान रखने के बाद में, ठीक है। वो जो मंत्र है वो भोजपत्र पर लाल मार्कर से लिखकर फोल्ड करके उस डिब्बे में डाल दिया जाएगा। डिब्बा में डालने के बाद में आपको ये क्रिया शुक्रवार से प्रारंभ करनी है। एक असली घी का दीपक, ठीक है, और भैया और जौ, काले तिल उसमें आपको मिला देने हैं, उसकी ढेरी सी बना देनी है, गोल ढेरी, मतलब ताकि बीच में उस डिब्बा रख जाए वहां पर, ठीक है। डिब्बा को आपको सिंदूर लेके आना है, कामे सिंदूर नहीं मिले तो हनुमान जी का सिंदूर कार्य कर जाएगा इसमें।
शनिवार को व्रत रखना है, ठीक है। व्रत रखने के बाद में उसमें आपको हनुमान जी के बाएं पैर का तलवे का सिंदूर लेकर आना है आपको, ठीक है। तलवे का सिंदूर लाकर वो सिंदूर इसमें कार कर जाएगा। 3 उसमें टीका लगा देने हैं आपको, 3 टीका, ठीक है भैया। 3 टीका लगाने के बाद में इसमें 11 अगरबत्ती आपको जलानी है और भैया कुमकुम, केसर, अष्टगंध, हल्दी से इस डिब्बे का आपको पूजन करना है 3 दिन तक लगातार। और इस मंत्र का आपको प्रतिदिन मतलब 1 से 8 बार जाप करना है। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन, वो भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, गिट्टी कंकड़ी कहीं से भी लेना है, ठीक है। एकांत रूम में, एकांत रूम में आपको गिट्टी कंकड़ी कहीं से बीन लेनी है भैया। बीनने के बाद में सामने पर आपको डिब्बा रखना है, दिशा आपकी रहेगी पूर्व दिशा। वहां पर बैठकर इस मंत्र का, ठीक है, आपको 1 से 8 बार जाप करना है। मंत्र मैंने पहले बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ। उल्टंत नगरी पलटंत काया, आओ आओ शक्तियों, गुरु गोरखनाथ आया, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधनों पार। उल्टंत नगरी पलटंत काया, आओ आओ शक्तियों, गुरु गोरखनाथ आया, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधनों पार। केवल इसका यही मंत्र है, ठीक है। जब कभी आपको इसका प्रयोग करना हो, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, जो भी क्रिया आपके मन में आ रही हो, ठीक है, तो उस डिब्बे को खोल लेना है केवल, ठीक है। और 21 बार उसमें आपको जाप करना है। डिब्बा पहले नहीं खोलना है, पहले उस डिब्बे पर इस मंत्र का 21 बार जाप करके फूंक मार देनी है, जो आपकी कोई भी कामना हो, ठीक है। डिब्बा खोलते ही अपना कामना अपना कार्य, ठीक है, बोलते रहना है और उस डिब्बे में आपको 3 फूंक मार देनी है और न्युक्ति वो डिब्बा लगा देना है। दोस्तों 1.5 घंटा भी नहीं होगा, 2 घंटे भी नहीं होंगे, तब तक आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, चाहे आपका कैसा भी कार्य सही, ठीक है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। और हाँ भैया, वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फायदा उठा सकें भैया। तो भैया अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। जय माता दी, जय जय सीताराम, राम राम भैया।